Subscribe my channel and like the video. बहुत पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में सभी लोग बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी लोग अपना अपना काम करते थे। दिन ऐसे ही बीतते रहे और बाद में चंदनपुर गांव में एक 3 सिर वाली चुड़ैल का साया पड़ जाता है। गांव के कोई भी लोग रात के समय इधर उधर जाते तो वो चुड़ैल उन्हें मार डालती थी। एक रात रामू नाम का किसान अपने खेत में काम करके घर लौट रहा था, लेकिन फिर उसे कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर वह रुककर अपने चारों ओर देखता है। उसे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। फिर वह आगे बढ़ता है और तभी अचानक से उसके सामने वो 3 सिर वाली चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर रामू घबरा जाता है। फिर वो चुड़ैल उसे मार डालती है, लेकिन श्याम ये सब देख लेता है। और फिर शाम सुबह होते ही एक तांत्रिक के पास जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद श्याम तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है। श्याम को देखते ही तांत्रिक बाबा बोलते हैं, बोलो बच्चा, कैसे आना हुआ? फिर श्याम बोलता है, बाबा हमारे गांव में एक चुड़ैल आ गई है। तांत्रिक बाबा बोलते हैं, बच्चा तुम चिंता मत करो, वो एक 3 सर वाली चुड़ैल है जो रात को आती है। मैं उसे रात को ही मार डालूंगा। अब तुम जाओ। उसके बाद श्याम अपने घर की तरफ चल देता है। और फिर जैसे ही रात होती है तो वो 3 सिर वाली चुड़ैल फिर से गांव आ जाती है। फिर तांत्रिक बाबा और श्याम गांव में आ जाते हैं। कुछ देर बाद वो चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। हा 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 हा, अच्छा हुआ तुम दोनों यहीं पे आ गए। आज तो मैं तुम्हारा ही भोजन करूंगी। हा 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 हा। चुड़ैल, छोड़ दे इस गांव को अगर जीना चाहती है तो, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ढोंगी तांत्रिक, तू शायद मेरी शक्तियों को नहीं जानता। आज मैं तुम्हारा भोजन अवश्य करूंगी। हा हा हा। और फिर तांत्रिक बाबा अपनी जादुई शक्ति से उस चुड़ैल को मार देते हैं और फिर चंदनपुर गांव में खुशहाली आ जाती है और सभी लोग खुशी से रहने लगते हैं। Subscribe my channel and like the video. एक बार की बात है, मोहनपुरा गांव बहुत बड़ा गांव था। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक रात उस गांव में एक चोर आ जाता है। चोर अपने मन ही मन में सोचता है, बहुत दिन हो गए कुछ अच्छी चीज हाथ नहीं लगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु आज तो बड़ा ही हाथ मारूंगा। फिर वह गांव में इधर उधर घूमने लगता है और फिर वह एक घर में घुस जाता है। और उस घर में घुसकर वहां पर चुराने के लिए सामान देखने लगता है, परंतु तभी वहां पर डरावनी आवाजें आने लगती है। और चोर डर जाता है और फिर उसके सामने एक राक्षस आ जाता है और फिर राक्षस उस चोर से कहता है, हा हा हा, यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात में? यहाँ मेरे घर में तुम चोरी करने आए? ही हा हा, अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। हा 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 हा। बाद में वह चोर उस घर से बाहर निकल जाता है।
और कहता है, आज के बाद इस गांव में कभी भी नहीं आऊंगा। इस गांव में तो घरों में भी राक्षस रहते हैं। अगली बार कहीं और से चोरी कर लूंगा, परंतु इस गांव में कभी भी नहीं आऊंगा। और फिर वो अपने घर भाग जाता है। Subscribe my channel and like the video. रामपुरा गांव में एक बहुत विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक बहुत वर्षों पुराना झूला था। गांव के लोग अक्सर उस झूले के पास जाने से डरते थे। गांव के सभी लोगों का कहना था कि उस झूले के आसपास एक बहुत ही भयानक चुड़ैल रहती थी, और गांव के जो भी लोग उस झूले पर झूलने की कोशिश करते थे तो वो चुड़ैल उन्हें मार डालती थी। दिन ऐसे ही बीतते रहे। बहुत दिनों बाद गांव के दो लड़के शहर से पढ़ाई कर गांव में छुट्टियां मनाने के लिए घर आ रहे थे। काफी देर चलने के बाद दोनों उस झूले के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, अरे भाई, ये देख, इस पेड़ पर क्या है? अरे पागल, तुझे नहीं पता ये झूला है। इस पर लोग झूलते हैं। अरे भाई, हमारे शहर में तो ऐसे झूले नहीं है, और मैंने तो झूले पर कभी झूला भी नहीं है, लेकिन आज मैं इस झूले पर जरूर झूलूंगा। ठीक है, तो आज तू तेरी ये भी तमन्ना पूरी कर ले। और फिर वो लड़का उस झूले पर बैठ जाता है और दूसरा लड़का उसे झुलाने के लिए तैयार होता है। तभी वहां पर वो भयानक चुड़ैल आ जाती है। फिर वह चुड़ैल कहती है, हा हा हा, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये मेरा झूला है, मैं इस पर किसी को भी नहीं झूलने देती हूँ। मैं तुम्हें मार डालूंगी। हा 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 हा। इसी तरह की अनेकों कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।